बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस की। जी हां, हरियाणा में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें 7 वादे जो हैं वो किए गए हैं। तो 7 वादे पक्के इरादे, ये हरियाणा कांग्रेस का कहना है। आपको बता दें कि इनमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया गया है। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ 500 रुपये का सिलेंडर जो है वो महिलाओं को मिलेगा। बुढ़ापा पेंशन की बात की जाए तो बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये दी जाए। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की बात भी इस मैनिफेस्टो में की गई है। 2 लाख खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा और इसके साथ ही हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का वादा भी इस गारंटी पत्र में है। तो कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस जातिगत सर्वे करवाएगी और हरियाणा में बदलाव की लहर लाएगी। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक के जरिए कि हरियाणा में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास है। सामाजिक सुरक्षा को बल मिला है। 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन और 6000 रुपये दिव्यांग पेंशन, इसके साथ ही 6000 रुपये विधवा पेंशन और ओपीएस बहाल का भी वादा इस मैनिफेस्टो में किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा वर्मा जुड़ चुकी हैं। पूजा, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, 7 वादे पक्के इरादे। तो क्या लगता है कि क्या ये 7 वादे और पक्के इरादे हरियाणा की जनता को अपनी ओर कर पाएंगे? बिल्कुल, देखो 7 वादे उन्होंने किए हैं और ये वही वादे हैं जो बार बार कांग्रेस जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और जब सरकार के यानी कि बीजेपी की सरकार के 10 साल के बारे में जानकारी देती थी तो उस वक्त भी ये वादे किए गए थे कि हम अपने घोषणा पत्र में उन चीजों को रखेंगे। और दिल्ली में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया है। 7 पक्के वादे दिए हैं। खड़गे ने मैनिफेस्टो जो है 53 पेजों का बताया और इसके बारे में कहा कि विस्तार से जो जानकारी दी जाएगी वो चंडीगढ़ में होगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देंगे, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6000 की जाएगी, एमएसपी गारंटी कानून और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। यानी कि फ्री बिजली के भी जो है लोगों को वादा किया गया है। उन्होंने युवाओं के लिए भी घोषणा की है कि 2 लाख नौकरियां। देखिए, बेरोजगारी की बात हमेशा से ही कांग्रेस सबसे ज्यादा कहे कि एक बड़े स्तर पर भी लेकर आई है और हमेशा ये कहती आई कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। आंकड़े जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। तो ऐसे में 2 लाख नौकरी जो है वो दी जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू होगी, यानी कि ओपीएस, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अनुराधा, अगर हम बात करें तो क्योंकि कर्मचारी इस वक्त अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी करते हुए हमें दिखाई दे। पिछले 1 साल से हमने देखा कि किस तरीके से सरकार से बातचीत करने के लिए, अपने मुद्दों को रखने के लिए कर्मचारी हमेशा जाते रहे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी और अब इसे मैनिफेस्टो में रखा गया है। मैनिफेस्टो रिलीज करने के दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान मौजूद थे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व विधायक गीता बुक्कल भी मौजूद रही और कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला इस दौरान शामिल नहीं रहे। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के ऑब्जर्वर, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन, पंजाब से नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी यहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि 7 गारंटियां, इन 7 गारंटियों पे पूरा चुनाव जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। कल बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी इसका क्या जवाब देती है भी देखना बहुत ज्यादा अहम होगी, क्योंकि 10 साल की अगर हम बात करें तो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी, उनके कितने वादे हैं और जो मोदी की गारंटी की वो बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की गारंटी, एक तरफ बीजेपी की गारंटियों में क्या कुछ रहता है, ये भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। आज वैसे बीजेपी को अपना मैनिफेस्टो जारी करना था पूजा, लेकिन कल पर ये बात चली गई। क्या लगता है आपको कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या कुछ इससे अलग देखने को मिल सकता है? देखिए, एक चीज होती है हमेशा जब भी मैनिफेस्टो रिलीज होता है, दोनों ही बहुत बड़ी पार्टीज हैं। देश की 2 बड़ी पार्टीज में अगर बीजेपी और कांग्रेस का नाम आता है तो ऐसे में यदि एक पार्टी को पूरी कहे कि मीडिया के अटेंशन चाहिए, लोगों तक पहुंच चाहिए, तो उसके लिए एक दिन जो है बीजेपी की ओर से डिले किया गया। अब इस जिस तरीके की गारंटी हरियाणा सरकार, हरियाणा की जो कांग्रेस ने दी है, वो इसका जवाब किस तरीके से बीजेपी देखती है, ये बेहद ज्यादा अहम है। बार बार अगर हम मोदी की गारंटी की बात करें तो पक्की नौकरी, जिस तरीके से आपने बीते दिन देखा होगा कि भिवानी में ही गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। एक वो पॉइंट आप रख लीजिए, किसानों की बात रख लीजिए, ये जरूर होगा। नौकरियों की बार बार जो है वो कहा गया कि हरियाणा की सरकार ने 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। बीजेपी कितने वादे करती है देखना अहम रहेगा, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है हरियाणा की राजनीति में। जिस तरीके से हम लोग भी
अभी ग्राउंड पर जा रहे हैं। तो जहां पर विकास के मुद्दों पर जब बात करें तो वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा बेरोजगारी की बात करते हैं, अग्निवीर की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, नशे की बात करते हैं। ये 4 ऐसे अहम पॉइंट है जिस पर खास ध्यान दिया गया है। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में नशे को दूर करने के लिए, यानी कि हरियाणा नशा मुक्त करने की बात की गई है। बीजेपी किस तरीके से इसका जवाब देती है, अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ ऐड होती है, ये देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प रहेगा। जी, शुक्रिया पूजा इस खबर पूरी जानकारी के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और अब बीजेपी कल जो है अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत सी बातें जो हैं वो खास रही हैं। युवाओं को सुरक्षित भविष्य दिलाने की बात इसमें की गई है। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की भर्ती जो है वो भी की गई है। उसके साथ ही साथ नशा मुक्त हरियाणा की बात भी की गई है। और क्या कुछ वादे किए गए, आइए आपको बढ़ते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को सशक्त, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। लोगों की कठिनाई को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, कांग्रेस बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन देगी। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को उनका उचित हिस्सा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए जाति सर्वे कराया जाएगा। क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। संकल्प पत्र अभियान के बारे में मैं कांग्रेस घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी घर घर अभियान चलाएगी, जिसे सभी वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी। देश के अन्नदाताओं को तत्काल फसल मुआवजा प्रदान किया जाएगा ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।